आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। संघर्ष विराम के उल्लंघन को लेकर विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान राजनयिक को किया तलब। पाकिस्तान में हिंदुओं ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाई दीपावली। काहे का बैन, दिवाली पर दिल्ली में जमकर चले पटाखे, प्रदूषण बेहद खतरनाक। दिल्ली में महामंथन के बाद पटना पहुंचे सुशील मोदी। दिवाली के बाद दिल्ली के कुछ इलाकों में छा गई स्मॉग की चादर। आज बदलेगा मौसम का मिजाज। ग्वालियर में डीएसपी ने ठंड से ठिठुरते भिखारी की मदद के लिए रोकी गाड़ी, लेकिन पास जाकर देखा तो रह गए भौचक्के। चीन की दुखती रग पर हाथ रखकर बोले भारतीय विदेश मंत्री, क्षेत्रीय अखंडता का करे सम्मान। अक्षय कुमार ने की फिल्म राम सेतु की घोषणा। बंगाली एक्टर सौमित्र चटर्जी की हालत गंभीर, डॉक्टर बोले ठीक करने की आखिरी कोशिश जारी। और टीम इंडिया के होटल के पास जमीन पर आ गिरा विमान, मैदान से भागने लगे क्रिकेटर। भारत ने दिवाली के एक दिन पहले नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से संघर्ष विराम का अकारण उल्लंघन किए जाने को लेकर शनिवार को पाकिस्तानी उच्चायोग के एक वरिष्ठ अधिकारी को तलब किया है और कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारतीय पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा निर्दोष नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाने की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा है कि पाकिस्तान की ओर से त्योहारों के समय नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी करके शांति भंग किया जाना और हिंसा भड़काना निंदनीय है। पाकिस्तान के कराची शहर में हिंदू समुदाय ने कोरोना वायरस के प्रचार को रोकने के लिए जारी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दिवाली मनाई। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं में से एक ने कहा कि दिवाली का त्यौहार दीपों, रोशनी और आतिशबाजी के साथ मनाया जाता है। बच्चे, युवा, वृद्ध सभी लोग आज दिवाली मना रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, हम इस त्यौहार को मनाने के लिए भी आए हैं और पेंटिंग और कला के माध्यम से आनंद लेने के लिए भी। इसलिए मुझे लगता है कि खून से खेलने की बजाय रंगों के साथ अपने त्योहारों को मनाना बेहतर है। इस अवसर पर कराची के स्वामी नारायण मंदिर को सजाया भी गया था। कोरोना वायरस संक्रमण और बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली समेत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया। हालांकि दीपावली की शाम इन प्रतिबंधों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। नतीजा ये हुआ कि पहले से खराब दिल्ली की हवा और भी खराब हो गई और गंभीर स्थिति में पहुंच गई। जगह जगह एक्यूआई बढ़ता चला गया। भारतीय मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि बेशक गुरुवार का एक्यू थोड़े सुधार के बाद बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है, लेकिन दिवाली के बाद रविवार तक की स्थिति बिगड़ सकती है। पीटीआई के मुताबिक दिवाली की रात 10 तक ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 454 रहा। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी शनिवार की सुबह दिल्ली से पटना लौटे हैं। भाजपा नेताओं को शुक्रवार की शाम दिल्ली बुलाया गया था। बिहार में नई सरकार के गठन और संभावित मंत्रियों के नाम पर चर्चा के लिए सुशील मोदी को दिल्ली तलब किया गया था। सूत्रों के मुताबिक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव के साथ सुशील मोदी की बातचीत हुई है। भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक 15 नवंबर को होगी। पिछले 2 दिनों से दिल्ली की हवा में घुला जहर कुछ कम हुआ था, लेकिन देश की राजधानी में शनिवार रात कई जगहों पर हवा की गुणवत्ता खराब हो गई और उसी पर प्रतिबंध के बावजूद लोगों ने उल्लंघन करते हुए दिवाली समारोह के दौरान पटाखे फोड़े। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति डीपीसीसी के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के आनंद विहार में PM 2.5 प्रदूषण के साथ वायु गुणवत्ता सूचकांक 481 पहुंच गया था। IGI हवा अड्डे के क्षेत्र में 444, ITO में 457 और लोधी रोड क्षेत्र में 414 चारों जगहों पर शनिवार रात 11 बजे हवा का स्तर गंभीर श्रेणी में था। पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज सीजन की पहली बारिश हो सकती है। बारिश हल्की होगी या तेज, इसे लेकर मौसम विभाग सटीक रूप से कुछ नहीं बता पा रहा है। हालांकि बारिश हुई तो दिवाली के अगले दिन यानी आज वायु प्रदूषण अधिक रह सकता है। तेज होने पर आसमान साफ हो जाएगा। वहीं स्काईमेट वेदर के अनुसार सोमवार से अधिकतम तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है।
कई बार आदमी भिखारी को देखकर नजरअंदाज कर देता है, लेकिन इन्हीं भिखारियों में से कुछ आदमी सूरमा होते हैं, लेकिन कई कारणों से वे घर संसार छोड़कर दुनिया में दरबदर भटकने का फैसला कर लेते हैं और जब जीवन यापन का कोई ठोस जरिया नहीं मिलता है तो भिखारी बन जाते हैं। ऐसे ही एक वाकया मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सामने आया है। दरअसल ग्वालियर पुलिस की अपराध शाखा के डीएसपी रत्नेश सिंह तोमर गाड़ी से कहीं जा रहे थे तो उन्होंने एक भिखारी को ठंड से ठिठुरते हुए देखा। भिखारी की स्थिति भांपकर उन्होंने उसे मदद करने की सोची। गाड़ी रोककर जब वे उसके पास जाकर बातचीत की तो उसे देखकर वे पूरी तरीके से भौचक्के रह गए। वह भिखारी कोई और नहीं बल्कि 15 साल पहले उनके साथ काम करने वाला जाबाज पुलिस अधिकारी निकला। पुलिस उपाधीक्षक रत्नेश सिंह तोमर ने शनिवार को पत्रकारों को बताया कि वह और उनके साथी डीएसपी विजय सिंह बहादुर मंगलवार रात को यहां एक मैरिज हॉल के पास अपनी गाड़ी में थे। तभी उन्होंने मानसिक रूप से विक्षिप्त एक भिखारी जैसा दिखने वाला व्यक्ति ठंड से बुरी तरीके से कांपते हुए कचरे के ढेर से खाना ढूंढता हुआ दिखाई दिया। तोमर ने बताया कि उसे देखने के बाद वे दोनों गाड़ी से उतरे और हम में से एक ने उस व्यक्ति को अपनी गर्म जैकेट पहनने को दी। तभी उस व्यक्ति ने हम दोनों को हमारे पास नाम से पुकारा तो हम दोनों चौंक गए। बाद में गौर से देखने पर हमने पाया कि वह और कोई नहीं बल्कि पुलिस बल में हमारे पूर्व सहकर्मी मनीष मिश्रा हैं, जो 2015 में दातिया में निरीक्षक के पद पर रहते हुए लापता हो गए थे। ग्वालियर पुलिस की अपराध शाखा में डीएसपी तोमर ने कहा है कि इतने साल में किसी को भी उनके ठिकाने का पता नहीं था। इसके बाद तोमर और सिंह उन्हें एक गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित आश्रय स्थल ले गए, जहां मिश्रा को अगली व्यवस्था होने तक रखा जाएगा। तोमर ने बताया कि मिश्रा एक अच्छे एथलीट और स्पोर्ट शूटर थे। वह हमारे साथ 1999 में पुलिस बल में शामिल हुए थे। वह कुछ वर्षों बाद मानसिक समस्याओं से पीड़ित हो गए थे। उनके परिवार ने उनका उपचार भी करवाया था, लेकिन कुछ समय बाद वह लापता हो गए थे। दक्षिण चीन सागर में दादागिरी दिखा रहे चीन को भारत ने इशारों ही इशारों में बेहद कड़ा संदेश दिया है। भारत ने शनिवार को साउथ चाइना सी में विश्वास को नष्ट करने वाली कार्रवाई और घटनाओं पर चिंता जताई। साथ ही भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान के महत्व पर जोर दिया। भारतीय विदेश मंत्री ने 15वें ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए एस जयशंकर ने हिंद प्रशांत इलाके के बारे में बात की और इस क्षेत्र के बढ़ते महत्व की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए आसियान के 10 देशों का एकीकृत और मूलभूत नौवहन क्षेत्र है। जयशंकर ने हाल ही में हिंद प्रशांत क्षेत्र में कई देशों की ओर से की गई हाल की घोषणाओं की ओर भी ध्यान दिलवाया। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने अपनी आगामी फिल्म राम सेतु का फर्स्ट लुक शेयर किया है। अक्षय कुमार की अभी हाल ही में फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब रिलीज हुई थी। इसके बाद अब वह जल्द फिल्म सूर्यवंशी में नजर आने वाले हैं। अब उन्होंने दिवाली पर राम सेतु नामक पिक्चर की घोषणा की है। इस फिल्म का निर्देशन अभिषेक शर्मा करने वाले हैं। यह फिल्म एकता और भाईचारे पर आधारित होगी। मशहूर बंगला एक्टर सौमित्र चटर्जी की हालत बहुत गंभीर और चिंताजनक है। कोलकाता के एक प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर उनकी सेहत को पटरी पर लाने के लिए अंतिम प्रयास कर रहे हैं। सौमित्र चटर्जी का इलाज कर रहे डॉक्टरों की टीम ने यह जानकारी शनिवार को दी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित चटर्जी को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है और वह किसी तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों में से एक ने बताया है कि हमारे सभी प्रयासों के बावजूद उनका फिजियोलॉजिकल सिस्टम रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। टीम जिस सिडनी ओलंपिक पार्क होटल में क्वारंटीन है, शनिवार को उससे लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। होटल से 30 किलोमीटर दूर क्रोमर पार्क में खेल रहे स्थानीय क्रिकेटर और फुटबॉलर विमान दुर्घटना देखकर घबरा गए। जब विमान मैदान के पास आकर गिरा तब यह क्रिकेट और फुटबॉल मैच खेले जा रहे थे। विमान को नीचे अपनी तरफ आता देख खिलाड़ी घबराकर भागने लगे।